हेलो लर्नर्स, वेलकम ऑन कॉमर्स क्लासेस बाय ज्योति अरोड़ा। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं +1 क्लास की बिजनेस स्टडी की यूनिट नंबर 2 के टॉपिक के बारे में, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप एंड द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सो लर्नर्स, ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस किया और लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस किया, दैट इज LLP। वहां पे हमने देखा दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस था। पार्टनरशिप पे अलग एक्ट अप्लाई होता है, LLP पे अलग एक्ट अप्लाई होता है। वहां पे रजिस्ट्रेशन हमारा जो ऑप्शनल रहता था पार्टनरशिप में, LLP पे हमारा कंपल्सरी होता है। वहां पे हमारी जो लाइबिलिटीज थी पार्टनरशिप में, वहां पे वो अनलिमिटेड थी और लिमिटेड लाइबिलिटी में लिमिटेड थी। तो लर्नर्स, यहाँ पे हम कुछ डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लर्नर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, then don't forget to like, share and subscribe for more videos. So let's we start. So learner, basically इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे the difference between the partnership and the limited liabilities partnership, or that is the LLP limited liabilities partnership. यहाँ पे कुछ basically points of difference है. This one is of partnership and this one is of limited liabilities partnership or the LLP act. सबसे पहले अगर हम डिफरेंस के पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहला डिफरेंस आएगा प्रिवेलिंग एक्ट, कि कौन सा एक्ट अप्लाई होता है। अगर पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप पे कौन सा एक्ट अप्लाई होता है? यस, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। लेकिन अगर LLP की बात करें तो LLP पे LLP एक्ट हमारा कौन सा अप्लाई होता है? LLP एक्ट 2008 अप्लाई होता है। नेक्स्ट वन इज पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज रजिस्ट्रेशन। किसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी और किसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है? तो पार्टनरशिप का हमारा जो रजिस्ट्रेशन था ऑप्शनल है। जो हमारी डीड है, जो हमारा एग्रीमेंट है, वो ओरल में भी हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें हमारी LLP की तो वहां पे रजिस्ट्रेशन हमारे लिए क्या रहता था? कंपल्सरी रहता था। अगर क्रिएशन की बात करें, क्रिएट कैसे होती है? तो पार्टनरशिप जो पार्टनर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है या पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्रिएट होती है। लेकिन अगर हम बात करें तो LLP हमारी लॉ के थ्रू क्रिएट होती है, एक्ट के थ्रू क्रिएट होती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज नंबर्स ऑफ मेंबर, की कितने मेंबर्स होते हैं। पार्टनरशिप में कितने मेंबर्स होते हैं? मिनिमम 2 और मैक्सिमम हमारे 50 जो हमारे मेंबर्स हमारे पार्टनर्स हो सकते हैं। लेकिन LLP में मिनिमम 2 और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती जो हमारे पार्टनर्स की। लायबिलिटीज की बात करें तो पार्टनरशिप में पार्टनर की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। अगर फर्म को बहुत ज्यादा हैवी लॉस हो गया तो सभी पार्टनर हमारे प्रॉफिट में भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और लायबिलिटीज उनकी अनलिमिटेड होती हैं। उनकी पर्सनल एसेट भी यूज कर सकते हैं फर्म की लायबिलिटीज को पे आउट करने के लिए। LLP की बात करें तो वहां पे जो हमारा बहुत सारे हमारे जो पार्टनर्स हैं, सुपर्स मैंने कहा ABC 3 पार्टनर हैं, तो तीनों में से कम एक पार्टनर ऐसा रहेगा जिसकी अनलिमिटेड होगी, जिसको डेजिग्नेटेड पार्टनर कहेंगे। लेकिन बाकी सबकी पार्टनर्स हमारी लिमिटेड हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर पार्टनरशिप की बात करें तो वहां पे पार्टनर की एंटिटी अलग नहीं होती, कोई सेपरेट नहीं होती। पार्टनर और पार्टनरशिप आर दी वन एंड दी सेम पर्सन। लेकिन LLP की बात करें तो LLP में हमारे LLP के मेंबर अदर LLP भी बन सकती है। तो LLP अलग है, हमारी LLP के मेंबर्स अलग है। सो LLP एंड LLP मेंबर और पार्टनर हैव दी सेपरेट लीगल एंटिटी, वहां पे उनकी एंटिटी अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज परपेचुअल सक्सेशन। अगर सक्सेशन की बात करें तो पार्टनरशिप का कोई सक्सेशन परपेचुअल नहीं होता और नो कंटिन्यूटी इन पार्टनरशिप। अगर हमारे 2 पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स में एक पार्टनर की डेथ होगी तो 2 हमारे जो एक सिंगल पार्टनर खुद का पार्टनर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कोई परपेचुअल कोई कंटिन्यूटी नहीं होती पार्टनरशिप में। लेकिन LLP में जो हमारी है परपेचुअल सक्सेशन होता है। अगर 2 पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पहले से ही पार्टनर अपने नॉमिनेटेड पार्टनर को अपॉइंट करके रखते हैं। एग्जिस्टिंग पार्टनर हमारी पार्टनरशिप को LLP को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी क्या होती है? LLP में कॉन्टिन्यूटी होती है। नेक्स्ट वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज नेम ऑफ एंटिटी। क्या कोई स्पेशल वर्ड जो हमारी पार्टनरशिप के साथ ऐड किया जाता है? तो पार्टनरशिप में नो स्पेशल वर्ड ऐड टू द नेम ऑफ इट। लेकिन LLP में LLP वर्ड हमारी जो कंपनी के साथ जो पार्टनरशिप के साथ ऐड किया जाता है, LLP जो हमारी पार्टनरशिप है आर एडेड टू द नेम ऑफ LLP। नेक्स्ट वन इज द लीगल प्रोसीडिंग। क्या जो हमारी पार्टनरशिप है
क्या किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है? फाइल तो कर सकती है, लेकिन अगर हमारी पार्टनरशिप क्या है, रजिस्टर्ड है, सो ओनली रजिस्टर्ड पार्टनरशिप कैन फाइल ए सूट अगेंस्ट दी थर्ड पार्टी। लेकिन अगर एलएलपी की बात करें तो एलएलपी का हमारा रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ये हमारी लीगल एंटिटी है, तो ये क्या कर सकती है, इट कैन फाइल ए सूट अगेंस्ट दी थर्ड पार्टी, इट कैन टेक द लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट दी थर्ड पार्टी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज एजेंसी पार्टनरशिप। ये क्या होती है, हमारी एजेंसी पार्टनरशिप है। यहाँ पे पार्टनर के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। सो एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म एंड द अदर पार्टनर। जितना भी पार्टनर है, जैसे मैंने कहा ए बी सी, जो हमारे ए पार्टनर है ये फर्म का भी एजेंट है, मीन्स फर्म के लिए तो काम करेगा, लेकिन बी और सी के लिए भी, अदर पार्टनर्स के लिए भी सेम बेनिफिट्स के लिए काम करेगा। सो एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ द फर्म एज वेल एज ऑफ द अदर पार्टनर। फर्म के साथ बाकी पार्टनर्स का भी एजेंट होता है, उनके लिए भी नौकर का भी काम करता है और प्रिंसिपल का भी काम करता है। एलएलपी की बात करें तो सभी पार्टनर वर्क एन एजेंट ऑफ द फर्म, वो सिर्फ एजेंट है हमारे एलएलपी के, नोट ऑफ द अदर पार्टनर। सभी पार्टनर की इंडिविजुअल एंटिटी होती है, सभी पार्टनर अलग है, उनकी सेपरेट एंटिटी है, तो सिर्फ एलएलपी के एजेंट होते हैं, नोट ऑफ द अदर पार्टनर। तो ये हमारे कुछ डिफरेंस है, किसका हमारा इसके लिए कौन सा एक्ट अप्लाई होगा, किसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, क्रिएट कैसी होती है, नंबर ऑफ मेंबर कैसे होते हैं, इनकी लायबिलिटीज कैसी है, सेपरेट लीगल एंटिटी किसकी है, परपेचुअल इनका सक्सेशन कैसा है, क्या परपेचुअल कॉन्टिन्यूटी होती है या नहीं होती, क्या कोई स्पेशल वर्ड जो हमारे पार्टनरशिप के साथ ऐड किया जाता है, एलएलपी के साथ ऐड किया जाता है, लीगल प्रोसीडिंग ले सकती है या नहीं ले सकती, या इनके बीच में एजेंट रिलेशनशिप कैसा रहता है। सो लर्नर्स, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो लर्नर्स, लुक ड्रीम, believe in yourself, and definitely you can achieve your goals one day. Please smile.